मित्रों नमस्कार। एक कुंडली मैं आपके सामने आज ले आया हूं जो कि पीसीएस रैंक टॉपर हैं। ये अपने समय में एसडीएम बने और इनके कुंडली के कौन से योग इनको एसडीएम बनाए वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये कुंडली है, लग्नेश सप्तम। पहली बात तो तुला राशि इनके लगन में है और तुला राशि के जिनकी तुला राशि होती है वो समझ लो कि पहले से ही समृद्धि परिवार में वो पैदा हुए हैं और सबसे शुभ ग्रह शुक्र होते हैं। जिनकी भी तुला राशि आप देखो वो समझ लो कि इनके पिता दादा परदादा भी संपन्न रहे होंगे, उस परिवार में इनका जन्म हुआ। तो ये तुला राशि है, तुला राशि के मालिक शुक्र होते हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं? इनके सप्तम घर में बैठ गए हैं। सप्तम घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? अपने भाव को, अपने लगन को देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी भाव, जो भी ग्रह या जो भी भाव अपने स्वामी से दृष्ट होता है वो पहली बात तो भाव बिल्कुल मजबूत हो जाता है। अब ये लग्नेश बिल्कुल मजबूत हो गए, शुक्र द्वारा देखे गए, इनका प्रभाव भी पूर्ण पड़ गया। इनका स्वास्थ्य, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका धन दौलत सब कुछ इन्होंने उच्च कर दिया लग्नेश की दृष्टि पड़ने से। दूसरी चीज है शनि। शनि को देखिए, शनि नौकरी के कारक होते हैं। अगर शनि की दृष्टि, शनि का सहयोग कुंडली में नहीं होता है तो कोई भी घटना नहीं घटती। शनि शुभ होकर के अगर दृष्टि डालते हैं तो अच्छी घटना घटती है। शनि अगर पाप पीड़ित होकर के दृष्टि डालते हैं तो बुरी घटनाएं घटती हैं, लेकिन घटना घटती जरूर है। शनि की क्या स्थिति है? शनि यहाँ मेष राशि में बैठे हैं। आपको मालूम होगा कि मेष राशि के शनि नीच के हो जाते हैं और तुला राशि के शनि उच्च के होते हैं। लेकिन यहाँ ये नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। कैसे नीच भंग राजयोग कैसे बनता है वो आप देखिए। अगर कोई ग्रह अपने नीच राशि में बैठा है और वहीं कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है, जैसे शुक्र है, शुक्र यहाँ बैठ करके सप्तम भाव को लग्नेश बैठ करके ये काफ़ी मजबूत हो गए और इनके साथ ये बैठे हैं शनि, नीच भंग राजयोग का एक मुख्य उदाहरण है। राहु केतु के अच्छे में है, यहाँ राहु भी है, यहाँ केतु भी है। राहु केतु की क्या प्रक्रिया है? राहु और केतु जब दोनों अच्छे में रहते हैं तो ये घटना को निश्चित रूप से बड़े जल्दी घटित कर देते हैं। और राहु केतु इनका कोई अपना स्वामित्व नहीं है, किसी घर के मालिक नहीं होते, दृष्टियां होती हैं। राहु केतु की ये विशेषता है कि ये जिस घर में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, पाप पीड़ित है तो पाप पीड़ित हो जाते हैं। शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो ये शुभ ग्रह भी शुभ काम भी करते हैं। अगर राहु केंद्र और त्रिकोण में संबंध बना लें तो ये शुभप्रद होते हैं। दूसरा भाव देखिए, मंगल है। मंगल वृश्चिक राशि है। मंगल कहाँ बैठे हैं? अपने मकर उच्च राशि में बैठे हैं। दूसरा घर धन दौलत का होता है, बाड़ी परिवार का होता है। इनके मालिक चतुर्थ भाव में बैठे हैं अपने उच्च राशि में। मंगल मकर में उच्च के हो जाते हैं।
जो कि दसम भाव पे, कितना बढ़िया योग बन रहा है, दसम भाव पे इनकी दृष्टि है। मंगल और सूर्य की दृष्टि अगर दसम भाव से वो दृष्टि युति या स्थान परिवर्तन किसी प्रकार का, हम लोग इसको पीएसी बोलते हैं, अगर मंगल और सूर्य से दसम भाव की किसी प्रकार से संबंध हो जाए तो वो गवर्नमेंट योग का बनाता है। मंगल यहाँ रुचक्र योग बना रहे हैं। रुचक्र योग एक होता है जब मंगल अपने उच्च में या अपने स्वराशि में बैठ करके केंद्र में बैठते हैं तो रुचक्र योग बनता है। मंगल ने ही इनको एसडीएम बना दिया। दसवें भाव को, दसवां भाव कर्म का होता है, आपको क्या बनना है वो दसवें भाव से ही पता चल जाएगा। तो रुचक्र योग में हुए मंगल दसवें भाव को दृष्टि कर रहे हैं मित्रों। तो ये देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है। और शनि से दृष्टि है, जो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं शनि, और इससे ये शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ती है तो क्या होता है, अगर उच्च का बैठा हुआ, एक तो विपरीत राजयोग इसमें भी बन रहा है, अगर ये उच्च के किसी ग्रह से संबंध बना लें, दसवीं दृष्टि इनकी मंगल में पड़ रही है तो भी वो नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो मित्रों अब ये शनि रुचक्र नामक महायोग पे दृष्टि कर रहे हैं तो इनको और भी बल मिल गया। घटना घटित जरूर होगी। कब होगी कि जब मंगल की महादशा और दसवें के मालिक हैं चंद्र, कर्क राशि है, चंद्र और मंगल की महादशा अंतरदशा आएगी तब इनको एसडीएम जरूर बने, उसी समय ये एसडीएम भी बने। अच्छा, तीसरा पद देखिए, तृतीयेश है। ये तृतीयेश कौन है? धनु है। तृतीयेश कहाँ बैठ गए? लगन में बैठ गए। तृतीयेश बहादुरी का कारक होते हैं। तृतीय घर जो होता है बहादुर और पैरक का, पौरुष का कारक होता है। अब ये बहादुरी कहाँ गई? खुद लगन में पहुंच गई। ये व्यक्ति बहुत ही बहादुर हो गया, बहुत ही साहसी हो गया, बहुत ही पराक्रमी हो गया। अगर तृतीयेश लगन में बैठ जाते हैं तो फिर पूछना ही क्या है। बहुत ही अच्छा पराक्रम दिखाने का इनको मौका मिलता है मित्रों। और एक कहावत और है कि अगर गुरु सप्त लगन में बैठते हैं और उस भाव में बैठते हैं जो कि शुक्र उनके लगने द्वारा दृष्टि होता है तो 10,000 पापों का वो नाश कर देते हैं। इससे पता चला कि गुरु ये व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति है। गुरु अपने शुभ राशि में बैठ गए। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, यही पद लग्न भी है। कोई भी शुभ ग्रह अगर पद लग्न क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लगन का पद लग्न कौन है। लग्नेश कहाँ बैठे हैं, यहाँ तक गिनिए। सप्तम में बैठे हैं तो यहाँ से 7 गिनिए तो ये पद लग्न हो गया। पद लग्न को भी शुभ ग्रह से दृष्टि है, शनि द्वारा दृष्टि है, राहु द्वारा दृष्टि है। कितनी बढ़िया संयोग बन गया इनका, इसीलिए ये एसडीएम बने। और चतुर्थ में मंगल रुचक्र योग होकर के इनको तो प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, चतुर्थ भाव क्या होता है? गाड़ियों का, बंगलों का, ऐश्वर्य का, सारे प्रकार के सुख का होता है। ये
रुचक्र योग मंगल बैठा है, इनको सारी प्रकार की सुख सुविधा, भाई जो आदमी एसडीएम बन गया उसको किस चीज़ की असुविधा रहेगी, सारी प्रकार की सुख सुविधा यहाँ ये दे रहे हैं मंगल रुचक्र में बैठ करके। ये हमसे मिलने आए थे संजोग से, जहाँ मैं रहता हूँ ये बगल में उनका मकान भी है, तो हमसे इनसे काफ़ी बहुत दिनों से परिचय है। जब ये एसडीएम बन गए मैंने इनको एक बात बताया भी था कि आपका तो रुचक्र योग है, आपको तो आकाश तक छूना है। ये हमसे बड़े प्रभावित हुए और तब से ये मिलने आते हैं। आज मौका मिला इनकी कुंडली, सोचा कि आप लोगों को भी इनकी कुंडली को दिखा दें। तो ये रुचक्र योग, अच्छा इस प्रकार से आप समझ जाओगे कि सरकारी नौकरी कैसे मिलती है, उसका योग क्या क्या होते हैं। सूत्र बताने से कुछ समय नहीं समझ में नहीं आता, तो मैंने उनसे पूछा, उनसे कहा भी कि मैं आपकी कुंडली को अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि आपका योग आपको कहाँ तक ले गया। अब देखिए पांचवा घर देखिए, पांचवें घर ये दशमेश पंचम में बैठे हैं, लेकिन इसमें एक बुरी बात भी है। बुरी बात क्या है? पापकर्त्री योग में बैठ गए हैं। पापकर्त्री योग में बैठने से आदमी थोड़ा सा बाधित हो जाता है। दशमेश ये पहले शिक्षा दीक्षा में, ये पंचम भाव उच्च शिक्षा का होता है। इनको पहले शिक्षा में, उच्च शिक्षा में थोड़ी सी बाधा आई थी, थोड़ी सी ये बीमार उमार पड़ गए थे। लेकिन जहाँ रुचक्र योग बन रहा है, जहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है, और जहाँ बृहस्पति बैठ गए हैं लगन में, उस मैंने कहा कि 10,200 को ये दूर कर देते हैं। इस दोष को इन्होंने दूर कर दिया। अब देखिए छठे में अपने मित्र राशि में सूर्य बैठ गए हैं। सूर्य के का मालिक है एकादश भाव के। छठे में यदि पाप ग्रह बैठता है तो वो संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ा देता है मित्रों। संघर्ष करने की क्षमता को वो दुगना कर देता है। बुध भी उसी में बैठे हैं। सूर्य के साथ बुध का बैठना नितांत आवश्यक है, सूर्य के पावर को बढ़ा देते हैं। अच्छा भाई, आपके समझ में आ गया होगा कि इनकी शक्ति कैसे बढ़ी। ये प्रतियोगिता का घर होता है। जिनके छठम में राहु, शनि, सूर्य, केतु इस तरह के ग्रह बैठे हैं, उनको प्रतियोगिता देने में बाधाएं पर बाधाएं आए, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। छठे घर में किसी पाप घर का होना, पाप ग्रह का होना जरूरी है। सूर्य यहाँ बैठ करके ये गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट संबंधी, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। लाभेश कहाँ बैठ गए? छठे में। छठे ये प्रतियोगिता से इनको लाभ दिला रहे हैं। लाभेश है ये, लाभेश बैठ गए इसमें। और ये सूर्य गवर्नमेंट की प्रतियोगिता को बीट कराते हैं ये, इसीलिए ये एसडीएम बने। अच्छा, सप्तम भाव मैंने आपको बता दिया। शुक्र सबसे शुभ ग्रह होते हैं। शनि उनके मित्र हैं, विपरीत राजयोग बन रहा, राहु भी उन्हीं में है। कुछ मामलों में, विवाह के मामले में तो ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु, अब इनकी कुछ व्यक्तिगत बातें हैं, वैवाहिक संबंधी बातें हैं, वो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता। ये मैं आपको शेयर ये कर रहा हूँ कि एसडीएम क्यों बने ये, हम इसी पर केवल प्रकाश डाल रहे हैं। लग्नेश अष्टमेश भी हैं, कुछ बीमारियां भी इनको दे दिए ये। लग्नेश अगर अष्टमेश भी होते हैं तो कुछ लंबी बीमारी देते हैं। जैसे आज कल तो 80% व्यक्ति लंबी बीमारी से परेशान है। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, हार्ट की है, ये सब दवाएं हमेशा चलती हैं। ये लंबी बीमारियां देता है।
इस प्रकार से इनको कुछ दिक्कतें हैं। अच्छा, नवमेश देखिए, नवमेश बुध हैं। बुध कहाँ बैठ गए हैं? अपने सूर्य के साथ बैठ गए हैं, राजा के साथ बैठ गए हैं, भाग्य को ये प्रफुल्लित कर रहे हैं। एक घर कई कारक का होता है, ये रोगों का भी होता है, एक्सीडेंट का भी होता है, प्रतियोगिता का भी होता है। मैं आपको यहाँ प्रतियोगिता के लिए बता रहा हूँ। दसम मैंने आपको बता दिया, मंगल से युक्त है। और ये और किसी के द्वारा ये देखा नहीं जाता। एकादश भाव में, लाभ भाव में सूर्य प्रतियोगिता, इनको प्रतियोगिता से लाभ मिलेगा। इसका क्या मतलब है? अगर लाभेश छठे में बैठ जाते हैं और पाप ग्रह हैं तो वो प्रतियोगिता में बीट कराते हैं, वो विजय वो दिलवाते हैं। इसलिए, और वो किस प्रतियोगिता में? सूर्य गवर्नमेंट का कारक होता है, इसलिए गवर्नमेंट की प्रतियोगिता में इनको लाभ मिला। बरावेश द्वादशेश बुध ही है, बुध इन्हीं के साथ है। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 12वां भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, कोई पाप ग्रह नहीं है। और ये ऐसी चीज़ों का होता है जो कि जैसे मोक्ष का होता है। और अगर उनके 12वें भाव के मालिक 6, 8, 12 के मालिक अगर 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो हर्ष नामक योग, राजयोग बनता है। इसमें कितने राजयोग बने मैंने आपको समझा दिया, ये भी एक राजयोगी है। अगर 12वें घर के मालिक छठे घर में बैठते हैं, 8वें में बैठते हैं तो वो हर्ष नामक राजयोग बनता है, इसलिए भी इनको एसडीएम पद मिला। अब मित्रों, आपको मैंने इस कुंडली में बता दिया कि ये एसडीएम क्यों बने और कैसे बने। किस प्रकार के ग्रहों के युति से, दृष्टि से आदमी अधिकारी आईएएस पीसीएस बनता है। जो लोग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जो लोग अपनी कुंडली दिखवा रहे हैं, वो पहले ये देख लें कि हमारे कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं कि नहीं। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि इनको बिजनेस का योग है या नौकरी का योग है। तो मैंने आपको ध्यान होगा पिछली वीडियो में बताया था कि अगर सारे ग्रह सप्तम से तृतीय भाव के अंदर आ जाते हैं तो वो आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। इतना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा कि उसको पूरा भारत जानेगी। अब देखिए, उसके इनका विपरीत है। सप्तम और दशम के बीच में सारे ग्रह हैं, सप्तम और लगन के बीच में इनके सारे ग्रह हैं। इनको नौकरी का बड़ा प्रबल योग है। आप नौकरी करोगे या बिजनेस करोगे, 2 हिंट में मैं आपको बता देता हूं कि अगर सारे ग्रह लगन सप्तम और तृतीय भाव के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और अगर लगन और सप्तम के बीच आ जाते हैं तो समझ लीजिए योग बनते हैं, तो ये व्यक्ति नौकरी का प्रबल योग बना रहे हैं। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आपके वीडियो में इतना ही। मैं अथक प्रयास करता हूं कि आपके समझ में मेरी बातें आ जाएं और इसी प्रकार से मैं कुंडली लेकर के आपको बताता हूं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और यदि आपके समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना। यदि आप कहोगे तो मैं आपकी कुंडली को भी इसी प्रकार से बता दूंगा। धन्यवाद।